जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 पाइप पी, क्यू और आर एक टैंक को क्रमशः 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों एस, टी और यू का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे P यहाँ पे दिया है, P का समय है 30 मिनट, Q का यहाँ पे समय दिया है 20 मिनट और R का यहाँ पे समय दिया है 10 मिनट। तीनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, यानी तीनों पाइप जो है यहाँ पे काम कर रहा है कितना देर के लिए। तो यहाँ पे जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों में एस, टी और यू का निर्वहन करते हैं। 3 विलयन है यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये है S, ये है T और ये है U। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। तीनों को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, तीनों को खोल दिया जाता है, यानी 6, 3, 9 और 2 11। कितना देर के लिए खोला जाता है ये 3, यानी टोटल यहाँ पे आ गया 33 जो है इसका क्या आ गया, विलियन आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है कि यू का जो है इसमें रेशियो ज्ञात करने के लिए। यू यहाँ पे देखिए, यू का यहाँ पे कितना दिया है 6, यहाँ पे इफिशियंसी है। यू का अगर 6 है यहाँ पे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 1 मिनट में ये 6 काम करे तो 3 मिनट में कितना करेगा, तो 6 मिनट में ये करेगा 6 गुना 3 यानी 18 ये काम कर रहा है। यू का हमको अनुपात निकालना है। यू का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे यू कितना है, यहाँ पे 18 है, टोटल बिलियन यहाँ पे कितना है 33 है। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 और 3 से कट जाएगा ये 11 बार में, यानी 6/11 जो है इसका सही आंसर है। 6/11 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप P पाइप Q से 2 गुना तेज है। ठीक है, और पाइप Q पाइप R से 2 गुना तेज है। तीनों पाइप एक साथ टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। Q को उसी टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए P और Q यहाँ पे बोला गया, पहले P और यहाँ पे Q दिया है। क्या बोला है कि पाइप P जो है Q से 2 गुना तेज है। अगर Q अगर 1 है तो पाइप P कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि पाइप Q जो है पाइप R से 2 गुना तेज है, यानी यहाँ पे Q भी है और यहाँ पे R है। ठीक है, R अगर 1 काम करेगा तो Q यहाँ पे कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इसका क्या करते हैं हम, रेशियो ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, तो रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, बगल में कुछ नहीं है तो जो बगल में होगा उसी को हम लिखेंगे, यानी यहाँ पे 2 आ गया। इसके बगल में क्या है, तो 1 है। तो चलिए अब यहाँ पे समझिए, इसको आप देख लेते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी P Q R का रेशियो जो है यहाँ पे कितना आ गया, 4, 2 और 1 आ गया। ठीक है, ये तीनों जो है 8 घंटे तक काम करते हैं। तीनों कितना घंटे तक, 8 घंटे तक, यानी 4 और 2 6 और 1 7, 7 जो है 8 घंटे तक काम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल काम, 56 जो हमारा यहाँ पे टोटल काम हो गया। उसके बाद बोला है कि Q को उसी टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। Q का यहाँ पे क्षमता कितना है, तो 2 है, यानी टाइम टेकन हमारा Q यहाँ पे हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है मेरा 56 है, और Q का क्षमता यहाँ पे कितना दिया है, तो 2 दिया है। 28 बार में ये कट जाएगा, यानी 28 जो है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टंकी को 3 पाइप A, B और C द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप C पाइप B से 2 गुना तेज है और पाइप B पाइप A से 2 गुना तेज है। पाइप A द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी का पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि पाइप C है, B है और यहाँ पे A पाइप है, यानी 3 पाइप यहाँ पे दिया हुआ है। C है, उसके बाद यहाँ पे B है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि पाइप C जो है B से 2 गुना है। B अगर 1 काम करेगा तो C कितना काम करेगा, 2 काम करेगा।
उसके बाद आगे समझिए, यहाँ पे आगे बोला है कि पाइप बी जो है पाइप ए से दोगुना है, पाइप बी और यहाँ पे हो जाएगा पाइप ए। पाइप ए अगर एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब इसको संतुलित कर लेते हैं हम। बगल में जो है कुछ नहीं है तो जो बी है वो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा, यानी पड़ोसी का यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया, उसके बाद 2 इकाई 2 हो गया और 1 इकाई 1 हो गया, यानी मेरा जो अनुपात जो है सी अनुपात बी अनुपात ए का जो अनुपात है कितना, 4:2:1। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि तीनों जो है 4 घंटे में भर देते हैं, यानी 4 और 2 6 और 1 7, तीनों हो गया। यहाँ पे कितने घंटे भर रहेंगे, तो 4 घंटे में, यानी 4 × 7 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 28 जो है यहाँ पे आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी ये आपका हो गया टोटल वर्क, ये जो आ गया ये हो गया टोटल वर्क, ये आपका निकल गया क्षमता। उसके बाद आपसे पूछा है कि ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, तो ए कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ए हो जाएगा आपका, टोटल वर्क कितना है आपका 28 और ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता यहाँ पे 1 आया, यानी टोटल जो है आपका यहाँ पे टाइम लगेगा 28 घंटा जो है आपका यहाँ पे समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी का पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। ए यहाँ पे कितना कर रहा है, तो 5 घंटे में ए कर रहा है, यहाँ पे 5 घंटे में इसको भर रहा है। ठीक है, बी जो है 8 घंटे में भर रहा है, और यहाँ पे पाइप सी जो है 10 घंटे में क्या करे, खाली करने का काम करे, यानी सी जो है यहाँ पे 10 घंटे में खाली करने का यानी माइनस काम कर रहा है। तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम यहाँ पे 40 हो जाएगा, 5 8 40, 8 5 40 और इधर हो जाएगा 4, यानी ये माइनस में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों को एक साथ खोला जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, टोटल काम हमारा ये आ गया और ये इसका क्या है, क्षमता है। तीनों को अगर हम खोलते हैं तो ए प्लस बी, और यहाँ पे देखिए प्लस नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस काम कर रहा है, यानी माइनस सी। 8 + 5 और -4 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 5 13 में से 4 गया तो बच गया यहाँ पे 9, यानी तीनों को अगर हम एक बार में खोलेंगे तो काम कितना होगा, 9 मेरा काम होगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 40 है, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 40 और बट्टा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4.4 बट्टा में 9, 9 चौक 36 और 4 40 बट्टा में 9, यानी ये आपका आ गया सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का, 2021 में ये पूछा गया था। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। ए यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 घंटा में भर रहा है, बी 8 घंटे में भर रहा है, बी यहाँ पे 8 घंटे में भर रहा है, और यहाँ पे सी जो है उसी को 4 घंटे में क्या कर रहा है, तो खाली कर रहा है। सी जो है यहाँ पे 4 घंटे में खाली कर रहा है, यानी माइनस काम कर रहा है। ये तीनों का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं हम, तीनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 24, 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा। यदि हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं, तीनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे तो ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा, यानी टाइम टेकन बाय यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 4 3 7 और -6, 7 -6 बराबर हो जाएगा कितना, 1। हमसे पूछा है यहाँ पे कि तीनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे तब, तो टोटल मेरा यहाँ पे क्षमता कितना है, टोटल कार्य यहाँ पे दिया हुआ 24,
और यहाँ पे तीनों को जब हम चालू करते तो क्षमता मेरा यहाँ पे कितना आ गया, तो 1 निकल के आ गया। यानी टाइम टेकन बाय यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 24/1, यानी 24 आपका जो है सही आंसर 24। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी में 3 पाइप ए बी और सी हैं। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का पूछा गया है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो है ए कर रहा है यहाँ पे 4 घंटे और यहाँ पे बी कर रहा है 3 घंटे, यानी ए का काम जो है यहाँ पे 3 घंटे का है, बी का काम है यहाँ पे यहाँ पे ए का काम है 4 घंटे का और बी का काम है यहाँ पे 3 घंटे का है। उसके बाद सी का जो यहाँ पे काम है पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर रहा है, यानी सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है 2 घंटे में इसको खाली कर रहा है, यानी माइनस काम कर रहा है। तीनों का एलसीएम यहाँ पे हम ले लेते हैं, 12 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 बार में। माइनस क्यों लगाया है, तो यहाँ पे माइनस काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं, अगर हम तीनों को अगर हम खोलेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर हम तीनों को खोलते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तीनों पाइप को हम खोले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यानी टाइम टेकन बाय यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, टोटल हमारा काम है 12 और यहाँ पे तीनों को जब चालू करते हैं तो कितना काम होता है यहाँ पे, तो एक ही काम होता है, यानी 12 जो है इसका आंसर आ गया, 12 घंटा जो है इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 10 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भर जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एएलपी का पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। ए भर रहा है यहाँ पे 15 घंटे में, ए भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है यहाँ पे 10 घंटे में, बी भर रहा है 10 घंटे में। उसके बाद सी जो है यहाँ पे 40 घंटे में इसको खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है, इसको 40 घंटे में खाली कर रहा है, यानी माइनस काम कर रहा है। तीनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा कितना 120, 15 8 120, 10 में 12 से गुना करेंगे 120 और यहाँ पे हो जाएगा 40 दिया 120। ठीक है, तीनों पाइप को हम एक साथ खोलते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम तीनों को खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 20 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी तीनों को अगर हम चालू करते हैं तो काम मेरा कितना होता है 17 होता है। ठीक है, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 120/3। ठीक है, सॉरी 120/में तीनों का काम यहाँ पे कितना है तो 17 है यहाँ पे। ठीक है, यानी 120/17 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। टंकी का 11/12वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन जो आरआरबी एएलपी में पूछा गया था। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। ए भर रहा है यहाँ पे कितना 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टैंक को 3 घंटे में। मान लेते हैं कि ए कोई पाइप है ये भर रहा है 3 घंटे में, बी कोई पाइप है ये भर रहा है 4 घंटे में। ठीक है, जबकि एक तीसरा पाइप जो 8 घंटे में खाली कर रहा है। एक सी पाइप है जो इसको 8 घंटे में खाली कर रहा है, यानी माइनस काम कर रहा है ये। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 8, 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जब टंकी भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी का 11/12वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम तीनों को अगर हम काम करवाते हैं, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 और 6 14, 14 में से 3 गया तो यहाँ पे बच गया यानी 11,
यानी जब ये तीनों काम करेगा तो काम कितना हो रहा है मेरा, 11 काम हो रहा है। उसके बाद बोला है कि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 11/12वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। टंकी का 11/12वां भाग यानी टाइम टेकन बाय यहाँ पे हो जाएगा A + B + C बराबर हो जाएगा 24/11। उसके बाद गुना 11 बट्टा कितना बोल रहा है 12, यानी 11/12 ये भाग बोल रहा है, यानी 11 से 11 कट गया, 12 से ये कट गया 2 बार में, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2 घंटा जो है आपका 2 घंटा। ये आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाता है तो टैंक का 2/3वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है RRBLP में पूछा गया था। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। ए यहाँ पे दिया गया है 32 घंटा में ये भर रहा है, बी 48 घंटा में भर रहा है, और तीसरा पाइप यहाँ पे जो है नहीं ए और सी दिया है, ए और यहाँ पे सी दिया गया है। सी है यहाँ पे 48 घंटा में, उसके बाद बी जो है यहाँ पे खाली करने का काम कर रहा है कितना 24 घंटा में। ठीक है, तीनों का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 32, 48 और 24 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 96। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, और बी जो है यहाँ पे खाली करने का काम करेगा, यानी कि ये माइनस काम कर रहा है। बी जो है माइनस काम कर रहा है। बोला है कि तीनों पाइप को अगर इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3वां भाग भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों का हम खोलते हैं A + B + C, B + C बराबर ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा क्षमता इसका 1 जो है इसका आ गया क्षमता। ठीक है, उसके बाद बोला है कि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3वां भाग यानी 96/1 आ जाएगा। बट्टा में लिखें चाहे नहीं लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, गुना 2/3। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, यानी 32 दूना 64 जो है इसका 64 यहाँ पे क्या है घंटा, 64 घंटा जो है आपका समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 हमको पाइप यहाँ पे दिया है। अभी ए है जो इसको भर रहा है कितना 25 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप बी इसको भर रहा है 40 घंटे में, उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा पाइप जो है 16 घंटे में क्या कर रहा है इसको खाली कर रहा है। तो मान लेते हैं कि सी एक तीसरा पाइप है, ये खाली कर रहा है 16 घंटे में। ठीक, अब क्या करते हैं कि तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 400। इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा 16 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या कर रहा है माइनस का काम कर रहा है। तीनों को अगर हम खोलते हैं यानी A + B + C, A + B + C, ये हो जाएगा 16 और 10 26, 26 में से 25 को घटाएंगे तो एक काम मेरा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक काम यहाँ पे हो रहा है। तीनों को हम क्या करते हैं एक साथ चला देते हैं, टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो टाइम टेकन बाय यहाँ पे हो जाएगा A + B + C बराबर टोटल यहाँ पे हमारा वर्क है 400 और एफिशिएंसी है तीनों का कितना तो 1 है। इतना घंटा जो है आपको समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिन और घंटा दोनों में दिया है, दिन और घंटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 400 घंटा मेरा यहाँ पे समय लगेगा, 400 घंटा। लेकिन हमको निकालना है किस में, तो दिन में निकालना है और घंटा में निकालना है। तो एक दिन में होता है 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा। तो 400 से हम भाग देंगे, 400 में भाग देंगे हम 24 से। इसको काटेंगे अगर हम 4 से काटते हैं तो 6 बार में, 4 से काटते हैं इसको तो 100, फिर इसको काट लें तो 2 से 2 × 3 = 6 और इधर हो जाएगा 50,
यानी 50/3 जो है घंटा। उसके बाद अगर हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16.2/3 घंटा, ये हो गया। फिर इसको क्या करते हैं हम 24 से गुना कर देते हैं। 3 अट्ठे 24 यानी 16 दिन और 8 दूना 16 घंटा जो है आपका समय लगेगा, यानी 16 दिन और 16 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए, बी और सी किसी खाली टैंक से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी पूरा भर देते हैं और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे समय लगेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि दो पाइप पहले यहाँ पे टंकी को यहाँ पे भर रहा है, यानी एक मान लेते हैं यहाँ पे ए, ये भर रहा है 4 घंटे में, और दूसरा मान लेते हैं बी, ये भर रहा है 10 घंटे में। ठीक है। तीसरा पाइप जो है 6 घंटे में इसको खाली कर रहा है। तीसरा पाइप एक सी है जो 6 घंटे में इसको खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पे। तीनों का एलसीएम यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है। ये कट जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में। क्वेश्चन में पूछा है कि जब टंकी आधी भरी हो, तो ये तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि तीनों पाइप को हम चालू करते हैं। तीनों पाइप को हम चालू करते हैं। ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी जब हम चालू करेंगे तो यहाँ पे क्षमता मेरा कितना आ जाएगा 15 और 6 21। 21 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ये आ गया इसका क्षमता तीनों का। लेकिन क्वेश्चन में बोलना है कि जब टंकी आधी भरी हो, तो टंकी तो यहाँ पे है 60, यानी ये पूरा भरा हुआ, तो आधा कितना हो जाएगा इसका 60 का आधा हो जाएगा 30, और बट्टा में तीनों का क्षमता कितना है तो 11, यानी 30/11 घंटा जो है इसमें आपको समय लगेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरी पाइप 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि पहले पाइप जो है दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर रहे हैं, यानी ए जो है यहाँ पे ये भरने का काम कर रहा है कितने घंटे में तो 4 घंटे में। बी है दूसरा पाइप, ये कितना ले रहा है टाइम तो ये ले रहा है 10 घंटा। तीसरा पाइप जो है यहाँ पे सी, ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। सी जो है ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे। तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60, 15 बार में, 6 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 बार में। ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं। अब इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पहले इसको सलूशन कर लेते हैं। अगर हम तीनों को खोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम तीनों को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 6 21। 21 में से 10 को घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। जब हम तीनों को खोलेंगे तो कितना भरेगा ये 11 भरेगा। टोटल मेरा यहाँ पे वर्क दिया है 60 यूनिट यहाँ पे हमको दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि सभी 3 पाइप अगर टंकी का जो 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो 60 का जो है 3/5 कितना हो जाएगा 60 का 3/5, 12 बार में ये कट गया, यानी 12 तिया 36, यानी यहाँ पे आ गया 36 आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो हमारा काम जो बच गया ये यहाँ पे बच गया, यानी टाइम टेकन हुआ यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल हमारा कितना बच गया तो यहाँ पे 36 बच गया, और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 36/11 जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन जो आरआरबी जेईई का पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि दो पाइप यहाँ पे है, एक ए है और बी है। ए भर रहा है 20 घंटों में और बी भर रहा है इसको 60 घंटों में। तीसरा पाइप यहाँ पे है। यदि तीनों पाइप को अगर हम एक साथ खोल देते हैं तो 40 घंटा में भर जाता है। यानी ऐसे मान के चलिए कि ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। तो कितना घंटा लग रहा है इसको? 40 घंटा लग रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 2 और सॉरी यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा? यानी तीसरा पाइप जो हम क्या माने थे, यहाँ पे सी माने थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए आ गया यहाँ पे कितना? 6 आ गया, प्लस यहाँ पे बी कितना आ गया? 2। 6 और 2 यहाँ पे आ गया कितना? तो 8। 8 में हम कितना घटाएंगे कि 3 आ जाएगा? 8 में हम कितना घटाएंगे? तो 8 में हम घटाएंगे कितना? 5 घटाएंगे हम। 8 में कितना घटा रहा है? 8 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 3। यानी सी का क्षमता जो यहाँ पे क्या हो गया? 5 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया कि भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा? तो सी जो है यहाँ पे निकासी पाइप है, ये जो है निकासी पाइप है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन बाई सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका टोटल 120। उसके बाद सी जो है यहाँ पे खाली कर रहा है, यानी कितना? 5। ये कट जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24 जो आपका सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में पूरी भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल जो है 15 घंटे में पूरा भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरे पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? 3 नल यहाँ पे दिया गया है, एक साथ इसको खोले जाते हैं तो एक टंकी जो है 12 घंटे में पूरी भर जाती है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक मान लेते हैं ए है, एक मान लेते हैं बी है और एक मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ए देख लेते हैं इतना काम कर रहा है। ए मान लेते हैं यहाँ पे 10 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बी यहाँ पे 15 घंटे काम कर रहा है। बी यहाँ पे 15 घंटे कर रहा है। उसके बाद जब हम तीनों को चालू करते हैं तो कितना टाइम लगता है? तो 12 घंटा टाइम लगता है। 12 घंटे यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है, तीनों का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 60, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बोला गया है जबकि तीसरा पाइप जो है निकासी पाइप है, यानी ये दोनों तो प्लस वाला है और ये क्या हो जाएगा? निकासी पाइप है। तो ये हम देख लेते हैं। ए है यहाँ पे 6, बी है यहाँ पे 4, तो 6 4 10 हो गया। अब 10 में हम कितना घटाएंगे कि 5 आएगा? तो 10 में हम कितना घटाएंगे? तो 5 घटाएंगे, यानी सी का क्षमता यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। ये खाली करने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि तो तीसरा पाइप जो है पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? टंकी है हमारा टोटल 60 लीटर का, तो टाइम टेकन बाय यहाँ पे हो जाएगा सी, जो हमारा यहाँ जो काम कर रहा है जो खाली करने का, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और बट्टा में 5, यानी 12 बार में जो है कट जाएगा और 12 घंटा जो है आपका समय लगेगा। यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।